हजरत मालिक बिन दिनार के एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ता में एक बांदी ऐसे जाहो जलाल हशम व कदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हजरत मालिक ने उसको देखा तो आवाज देकर फरमाया कि ऐ बांदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं? वो बांदी इस फकरा को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा? फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया। उसने कहा, अगर वो फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फकीर खरीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हिनस पड़ी और अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, जरा मजाक ही रहेगा। खुदाम ने पकड़ा और साथ ले लिया। वो जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से ये कस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? हजरत मालिक ने फरमाया कि मेरे नजदीक उसकी कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गिठलियां हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किसी मुनासबत से तजवीज की? उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब है? फरमाने लगे, अगर अतर ना लगाए तो बदन में से बो आने लगे, अगर दानत साफ ना करे तो मुन्ना में से सड़ा हिंड आने लगे, अगर बालों में तेल और कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाएं, जुएं उनमें पड़ जाएं और सर में से बो आने लगे, जरा उम्र ज्यादा हो जाएगी तो बोड़ी बन जाएगी, मीना लगाने के भी काबिल ना रहेगी, हैज उसको आता है, पेशाब पाखाना ये करती है, तकसीम की गंदगियां, थूक, संग, दाल, नाक के चौहे वगैरह उसमें से निकलते रहते हैं। गम, रंज, मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी मगरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे अल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए तो सारी मोहब्बत खत्म हो जाए, इंतहाई बेवफा, कोई कौल करार पूरा न रहे। इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलों में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बांदी है जो इससे नहायत कम कीमत है। वो काफोर के जोहर से बनी होती है, मश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर पेटा गया है। अगर खारे पानी में इसका आब दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और मर्दा से अगर वो बात करे तो वो जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेब व जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। इस बांदी ने मुश्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खैमों में उसका महल है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हर जाई नहीं है। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज्यादा मौजू है? सबने कहा, वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि इस बांदी की कीमत हर वक्त, हर जमाना में, हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है? आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलिशान चीज के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल शाना के लिए कम अज कम 2 रकात तहज्जुद पढ़ ली जाए। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब महताज को भी याद कर लो, और अल्लाह जल शाना की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ता में कोई तकलीफ देने वाली चीज का कांटा, एंट वगैरह पड़ी, देखो तो उसको हटा दो।
दुनिया की जिंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फिक्र व गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और आजाज व अकराम के साथ पहुंचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जलशाना रब्बुल आलमीन के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। इस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तुमने शेख की बातें सुन लें, ये सच हैं या नहीं? बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत और खैरखाही और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा, अच्छा तो तू अब आजाद है और इतना इतना सामान तेरी नजर है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आजाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नजर है, और मेरा ये घर रहा, और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह की राह में सदका है। और घर के दरवाजा पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फाखरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये जिंदगी अब खुशगवार नहीं है। और उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा ज़ीवर व जीनत का लिबास और अपना सारा माल व मता सदका कर दिया और आका के साथ ही हो गई। और मालिक बन दिनार उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए, और वो दोनों इस सारे ऐश व ऐशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। हजरत मालिक बिन दीनार ने इन दोनों को दुआएं देते हुए रुखसत किया। वो दोनों इस सारे ऐश व अशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। गफरुल्लाह लना वलहुम। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अल्लाह की राह अपनाना असल कामयाबी है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो वहां दुनियावी लज़्ज़तों की कोई जगह नहीं। आइए हम भी अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए वक्फ करें।